आज आपको आपके बचपन में लेकर चलते हैं। बचपन की प्यारी यादों वाली कहानी। स्कूल के बाद सभी ने दोस्तों के साथ खूब खेल खेले हैं और आपके साथ भी ऐसी ही कोई याद जरूर होगी। अगर आपके बचपन से कहानी मिलती हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात है सन 1992 की। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव करौंदी। हरे भरे खेत, आम के बगीचे और दूर से आती ट्रेन की सीटी। इसी गांव में शानू नाम का 12 साल का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गहरी आस्था वाला था। पिता हर रोज घर पर अपने बिस्तर पर प्रार्थना करते, सबको सुरक्षा देना, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। और माँ सरिता हर शाम बच्चों को बाइबल की आयतें सिखाती। वे सब मिलकर यीशु मसीह की आराधना किया करते थे। एक दिन वह सीखा रही थी भजन संहिता 119। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पांवों उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और शानू ने हर वचन की तरह इसे रट लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि आज यह आयत उसकी जान बचाएगी। शानू हर दिन स्कूल जाता, फिर अपने दोस्तों राजू, मोहन और छोटू के साथ क्रिकेट खेलता था। उस समय गर्मियों की छुट्टियां थीं। एक दिन शानू और उसके दोस्त मैदान में खेल रहे थे। सिक्सर! क्या शॉट था! जंगल में जाएगी। उस दिन दोपहर में खेलते खेलते राजू ने जोरदार छक्का मारा। अरे यार, गेंद तो जंगल में चली गई। अब गेंद कैसे ढूंढेंगे? तो यार गेंद ढूंढ के लाते हैं, मजा आएगा। राजू मैं सबसे आगे चलूंगा, डरने की कोई बात नहीं। गेंद उड़ती हुई गांव के बाहर घने जंगल की ओर चली गई। चलो यार, गेंद ढूंढ के लाते हैं, मजा आएगा। गेंद तो उनके पास एक ही थी, तो चारों हंसते खेलते गेंद ढूंढने निकले। उन्हें गेंद ढूंढने में ही मजा आने लगा। मजा आ रहा है। पेड़ों के नीचे छुपकर एक दूसरे को डराना, कच्चे आम तोड़ना। लेकिन धीरे धीरे पेड़ इतने घने हो गए। अरे यहाँ तो पेड़ इतने घने हो गए हैं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से आ रही हैं। हाँ यार, सुबह को वहाँ कुछ लाल सा दिख रहा है। और फिर अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए। अचानक मौसम बदल गया, काले बादल छा गए, तेज बारिश हो रही है। अब क्या करें? गेंद तो मिली ही नहीं। जमीन पूरी कीचड़ हो गई, फिसल रहे हैं। गेंद तो मिली ही नहीं। बारिश इतनी हुई कि जमीन कीचड़ में बदल गई। गेंद तो मिल गई, लेकिन रास्ता कहाँ है? चारों तरफ सिर्फ पेड़ और झाड़ियाँ। अब घर कैसे पहुँचेंगे? चारों तरफ सिर्फ ऊंचे साल के पेड़, घनी झाड़ियां और बारिश की बूंदों की आवाज। हो रहा है, डर लग रहा है। सूरज ढल चुका था, अंधेरा भी तेजी से फैल रहा था। राजू ने डरते हुए कहा, शानू, हम खो गए हैं। यहाँ से गांव का रास्ता कहाँ है? हम खो गए। सुना है इस जंगल में भालू और तेंदुए आते हैं। डर लग रहा है। छोटू रोने लगा। शानू का दिल भी धड़क रहा था। तभी दूर से एक जोरदार गर्जना आई। कोई बड़ा जानवर दहाड़ रहा है। भागो यहाँ से। चारों सन्न रह गए। बारिश और तेज हो गई, बिजली कड़की और एक पल के लिए जंगल रोशनी से जगमगा उठा। उस रोशनी में उन्हें दूर एक बड़ी आकृति दिखी, जैसे कोई भालू पेड़ के पीछे खड़ा हो। वे डर कर भागे। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। शानू, हो जल्दी, भालू आ रहा होगा, भागो। अब तो कीचड़ में पैर फिसल रहे थे। शानू का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। पैर टूट गया लगता है। शानू, पकड़ो, हम उठाते हैं। छोटू, रुक जा। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू और मोहन उसे उठाने आए। अब हम मर जाएंगे, कोई हमें ढूंढने नहीं आएगा। लेकिन छोटू डर के मारे आगे भाग गया और झाड़ियों में गायब हो गया। अब स्थिति और भयानक हो गई। छोटू अलग हो गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और वह गर्जना फिर सुनाई दी, इस बार और करीब। दर्द हो रहा है, अब क्या होगा? तीनों एक बड़े पेड़ के नीचे छुप गए। वे सब ठंड से कांप रहे थे। शानू का घुटना दर्द कर रहा था, खून बह रहा था। मोहन फुसफुसाया, अब हम मर जाएंगे, कोई हमें ढूंढने नहीं आएगा। शानू ने गहरी सांस ली। उसे माँ की आवाज याद आई। उसने आंखें बंद की और जोर से प्रार्थना की, हे प्रभु, तेरा वचन मेरे लिए दीपक है और मेरी राह का उजियाला है। बारिश, अंधेरा, जानवर सब हमें घेर रहे हैं। छोटू भी खो गया है, कृपया हमारी रक्षा करो। प्रार्थना खत्म होते ही बारिश थोड़ी धीमी पड़ी। अचानक दूर से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। 3 सीटियां, चाचा की तरह। क्या कोई हमें ढूंढने आया है? शानू ने कान लगाए। फिर से 3 बार सीटी। उसे याद आया, फिर से 3 बार सीटी। छोटू के पापा की तरह जब वो लकड़ी लेकर रहते तो 3 बार सीटी बजाते थे। गांव में छोटू का पिता जब जंगल से लकड़ी लाता था तो घर लौटते समय 3 बार सीटी बजाता था ताकि लोग जान जाएं। लेकिन यहाँ कौन हो सकता है? शानू ने हिम्मत करके दोस्तों से कहा, चलो उस आवाज की ओर चलते हैं, प्रभु ने हमें संकेत दिया है। वे कीचड़ में फिसलते, पेड़ों से सहारा लेते आगे बढ़े। तभी उन्हें छोटू की रोने की आवाज सुनाई दी। वे दौड़े
और उसे एक गड्ढे में गिरा हुआ पाया। शानू ने नीचे हाथ बढ़ाया और सबने मिलकर उसे बाहर निकाला। पकड़ो, हम खींचते हैं। ठीक है छोटू, मैं बहुत डर गया था। प्रभु ने हमें मिलाया। अब चलो सिटी और। चलो। अब चारों फिर उस सीटी की दिशा में चले। अंधेरे में उन्हें दूर एक हल्की लाल रोशनी दिखी, जो गांव के किनारे वाले छोटे चर्च की घंटी टावर पर लगी लालटेन थी। हाँ, गाँव आ गया, हम बच गए, बच गए। प्रभु ने रास्ता दिखाया। चलो जल्दी। लेकिन रास्ते में एक बड़ी समस्या थी। बारिश से एक छोटी नदी उफन रही थी, जो उनके और रोशनी के बीच थी। पानी भी तेज बह रहा था। वे लोग अरे फिर नहीं, घबराए। नदी उफन रही है, पानी बहुत तेज बह रहा है। रोशनी तो बिल्कुल सामने है, लेकिन कैसे पार करेंगे? शानू ने फिर प्रार्थना की। तभी बिजली कड़की और उन्हें नदी के किनारे एक पुराना लकड़ी का पुल दिखा, पुराना लकड़ी का दिखा दिया। चमत्कार हो गया। जो झाड़ियों में छुपा था। वे सावधानी से पुल पार किए। पुल हिल रहा था, पानी नीचे गरज रहा था। सावधानी से, प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं। पुल हिल रहा है। डरो मत। एक गलत कदम और सब बह जाते, लेकिन प्रभु की कृपा से वे पार पहुंच गए। आखिरकार जंगल से बाहर निकल आए। निकले। देखो, घर दिख रहा है। बच गए। चलो जल्दी, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। गांव की रोशनी दिखी। माँ बाप गांव वाले टॉर्च लेकर ढूंढ रहे थे। शानू को देखते ही सब दौड़े। माँ ने उसे गले लगाया और रो पड़ी। सही सलामत लौट आया। छोटू के पिता ने बताया कि वे सीटी बजा रहे थे ताकि बच्चे सुन लें। मैं ही सीटी बजा रहा था बेटा, ताकि तुम लोग सुन लो। पापा, वो आपकी सीटी थी। गाना सुनकर हम डर गए। घर पहुंचकर शानू ने सारी रोमांचक कहानी उनकी सुनाई। गर्जना सुनकर हम डर गए। बारिश में नदी उफन रही थी, पुल छुपा था। भालू की गर्जना, बारिश, नदी, पुल, सब हैरान थे कि कैसे वे बच गए। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज तूने सचमुच देखा, प्रभु का वचन दीपक है। अंधेरे में, खतरे में भी वह रास्ता दिखाता उस है। दिन के बाद शानू और उसके दोस्त जंगल की कहानियां सुनाते और सबको बताते। गांव के बच्चे अब खेलते तो सावधान रहते और हर शाम प्रार्थना करना नहीं भूलते।